हरामखोर, तुमने आज जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें आसानी से बचने नहीं दूंगा। जियांग रूलोंग उस समय बेहद गुस्से में था। वो जियांग चेन को पल भर में राख कर देना चाहता था। जियांग रूलोंग, जियांग जेनहाई और मुरोंग जान तीनों आज जियांग चेन के झांसे में आ गए थे। उसे बस यही समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा सा मूर्ख अचानक इतना बुद्धिमान कैसे बन गया। लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था, क्योंकि वो केवल यही आशा कर सकता था कि मुरोंग शियाओरू एक सौम्य और सुंदर लड़की हो। अगर वो सचमुच सुंदर थी तो शायद इससे उसका मूड फिर से ठीक हो जाए। मिस मुरोंग यहाँ है। कुछ ही देर बाद गार्डों की घोषणा के साथ बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक लड़की अंदर आई। जियांग परिवार के तीनों सदस्यों ने लड़की की ओर सिर घुमाया और जब उन्होंने लड़की को देखा तो उनकी सारी मुस्कान गायब हो गई। टकराना। जियांग जेन हाई का पीने का गिलास जमीन पर गिर गया। उसने जो कुछ देखा वो इतना भयानक था कि उसके मजबूत मन के बावजूद भी वो सदमे में आ गया। जियांग चेन जोर से खांसा। उसके सामने खड़ी लड़की 8 फीट लंबी थी और उसे अपने पिता का गठीला शरीर पूरी तरह विरासत में मिला था। और बस इतना ही नहीं, वो देखने में किसी ताकतवर आदमी जैसी लग रही थी, जिसका वजन कम से कम 300 पाउंड होगा। धत तेरे की, उसका नाम तो शियाओरू है। टीएल सीओरू इक्वल्स छोटी कोमल। मांसपेशियों वाला शरीर होना ठीक है, लेकिन आप ऐसी चोटी क्यों बांधेंगे जो आसमान की ओर इशारा करती हो? क्या आपको सच में लगता है कि इससे आप लंबे दिखेंगे? और वो चेहरा, उसकी त्वचा का रंग सचमुच तैलीय है और उसकी अतिरिक्त त्वचा आपस में लिपटी हुई है और वो लाल होंठ कितने बड़े हैं। सोचो अगर वो किसी को चूमने की कोशिश करे तो क्या होगा। उफ, जियांग चेन मन ही मन उल्टी करने को मजबूर हो रहा था। भले ही वो कभी सबसे महान संत था और उसने लगभग सब कुछ देख लिया था, लेकिन उसने पहले कभी इतनी बदसूरत लड़की नहीं देखी थी। हाँ, ये दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की थी, इसमें कोई शक नहीं। कम से कम जियांग चेन की यही राय थी। और विडंबना ये थी कि उसका नाम शियाओरू था। उसका चेहरा लाल हो गया। जियांग चेन को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह मन ही मन जोर जोर से हंस रहा था। जियांग रू लोंग, ये तो कर्म का फल है। जियांग चेन मन ही मन मुरोंग झान की प्रशंसा करते हुए सोच रहा था, आप कितने अच्छे पिता हैं। आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे गुण दिए हैं और अपनी बेटी का नाम शियाओरू रखकर आपने वाकई कमाल कर दिया है। उसका कोई भी गुण इस नाम से मेल नहीं खाता। जल्दी करो, मिस मुरोंग को उनकी सीट पर ले चलो। खांसते हुए और चेहरे पर अटपटा भाव लिए जियांग जेन हाई ने कहा। साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि जियांग चेन इस लड़की से शादी नहीं करने वाला था और सौभाग्य से जियांग रूलोंग उनके परिवार में शादी कर रही थी। अगर मुरोंग जियांग परिवार में शादी करती तो सब उसे नीची नजरों से देखते। हाँ हाँ रूए, जल्दी करो और अपने होने वाले पति से मिलो। मुरोंग झान ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए हुए मुरोंग शियाओरू को जियांग रूलोंग की ओर ले जाते हुए कहा। सुंदर जियांग रूलोंग को देखकर मुरोंग शियाओरू की आंखें चमक उठी। वो बड़े बड़े कदमों से जियांग रूलोंग की ओर बढ़ी और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरे प्यारे पतिदेव, मैं पहली बार मेयर के महल में आई हूँ, मुझे सब कुछ दिखाए। उसने अपनी पूरी कोशिश करते हुए मधुर स्वर में कहा। जियांग चेन के मुंह से खून निकलने ही वाला था। हंसी रोकने की कोशिश में उसके सारे अंग गैर रहे थे। मिस मुरोंग की वह मीठी आवाज उसे असहनीय लग रही थी, जो किसी जानवर के रोने जैसी थी। उसे सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हाँ हाँ, कौन जाने इस समय जियांग रूलोंग कैसा महसूस कर रहा होगा। मुझे यकीन है कि वो इस समय मौत की कामना कर रहा होगा। Thanks for watching another magical story. If you enjoyed this tale, please like, share, and subscribe for more.